भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान में 7 जून को आयोजित किए जाने वाले विधानसभा चुनावों का कड़ा विरोध दर्ज कराया है और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान को इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की राजनीतिक प्रक्रिया चलाने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय ने जारी अपने आधिकारिक बयान में कहा कि गिलगिट बाल्टिस्तान भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का अभिन्न हिस्सा है और पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अविभाज्य अंग है। मंत्रालय ने यह दोहराया कि पाकिस्तान इस क्षेत्र पर अवैध और जबरन कब्जा किए हुए है, इसलिए वहां चुनाव आयोजित कराना या किसी भी प्रकार की प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधि चलाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान चाहे जितने चुनाव कराए या प्रशासनिक बदलाव करे, इससे जमीनी सच्चाई नहीं बदलेगी और ना ही उसके अवैध कब्जे को किसी प्रकार की वैधता मिलेगी। गिलगिट बाल्टिस्तान 7 जून को विधानसभा चुनाव यहां पर कराए जा रहे हैं, जिनमें 10 जिलों की 24 सीटों पर मतदान होना है। ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्योंकि यहां पिछले चुनाव के लगभग 5.5 साल बाद मतदान कराया जा रहा है। इससे पहले नवंबर 2020 में चुनाव हुए थे, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई ने उल्लेखनीय जीत हासिल की थी और स्थानीय सरकार का गठन किया गया था। पीटीआई वही है इमरान खान की पार्टी। गिलगिट बाल्टिस्तान विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 2020 में चुनी गई विधानसभा ने नवंबर 2025 में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था। नियमों के मुताबिक इसके तुरंत बाद नए चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन क्षेत्र में प्रतिकूल मौसम और प्रशासनिक कारणों की वजह से चुनाव समय पर नहीं हो सके। अब गिलगिट बाल्टिस्तान का भौगोलिक क्षेत्र बेहद दुर्गम माना जाता है। सर्दियों के दौरान यहां भारी बर्फबारी होती है, जिससे सड़क संपर्क और सामान्य जनजीवन प्रभावित हो जाता है। कई इलाकों का संपर्क मुख्य क्षेत्रों से कट जाता है और चुनाव जैसे बड़े आयोजन कराना यहां बहुत मुश्किल हो जाता है। यही कारण रहा कि निर्धारित समय पर चुनाव नहीं कराए जा सके और बाद में 7 जून 2026 की तारीख तय की गई। पाकिस्तान प्रशासन का कहना है कि मौसम सामान्य होने और प्रशासनिक तैयारियां पूरी होने के बाद चुनाव कराए जा रहे हैं, लेकिन भारत का मानना है कि यह पूरा चुनावी अभ्यास एक अवैध प्रक्रिया है, क्योंकि यह क्षेत्र मूल रूप से भारत का हिस्सा है। गिलगिट बाल्टिस्तान का इतिहास और प्रशासनिक स्थिति पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से कुछ अलग रही है। पाकिस्तान जिस क्षेत्र को आजाद जम्मू कश्मीर कहता है, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था अलग है। वहां एक अलग संविधान है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विधानसभा वहां अलग से मौजूद है। हालांकि भारत लगातार यह कहता रहा है कि वो क्षेत्र भी भारत का ही अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान का वहां कोई वैध अधिकार नहीं है। दूसरी ओर गिलगिट बाल्टिस्तान को लंबे समय तक पाकिस्तान ने सीधे संघीय सरकार के माध्यम से संचालित किया। कई दशकों तक इस क्षेत्र को ना तो पाकिस्तान के किसी प्रांत का दर्जा दिया गया और ना ही वहां के लोगों को पाकिस्तान की संसद में पूर्ण प्रतिनिधित्व मिला। 1947 के बाद से लेकर लंबे समय तक गिलगिट बाल्टिस्तान की राजनीतिक स्थिति अस्पष्ट बनी रही। वहां के लोगों की स्थानीय शासन में भागीदारी सीमित थी। बाद में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दबावों के बीच पाकिस्तान ने 2009 में गिलगिट बाल्टिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर लागू किया। इस व्यवस्था के तहत पहली बार वहां विधानसभा चुनाव कराए गए और एक स्थानीय सरकार का गठन कर दिया गया। हालांकि उस समय भी स्थानीय विधानसभा के अधिकार सीमित थे और कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की शक्ति पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और संघीय सरकार के पास ही बनी रही। इसके 10 साल के बाद लगभग 2018 में पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान ऑर्डर 2018 लागू किया, जिसके तहत स्थानीय विधानसभा और मुख्यमंत्री को कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए गए। इस नई व्यवस्था के बाद क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला और स्थानीय शासन को कुछ अधिक अधिकार प्राप्त हुए। वर्तमान चुनाव इसी 2018 की व्यवस्था के तहत होने वाले दूसरे विधानसभा चुनाव हैं। पाकिस्तान इन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बता रहा है, जबकि भारत इसे अपने क्षेत्र में अवैध हस्तक्षेप मानता रहा। गिलगिट बाल्टिस्तान चुनावों के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में भी विधानसभा चुनाव कराए जाने की योजना है। वहां 27 जुलाई को मतदान प्रस्तावित है। पीओके विधानसभा में कुल 53 सीटें हैं, जिनमें से 45 सीटों पर सीधे चुनाव होता है, जबकि 8 सीटें महिलाओं, तकनीकी विशेषज्ञों और धार्मिक विद्वानों के लिए आरक्षित हैं। यहां विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की राजनीति पिछले कुछ वर्षों में काफी उतार चढ़ाव से गुजरी है। 2021 में हुए विधानसभा चुनावों में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 45 में से 25 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। इसके बाद सरदार अब्दुल कयूम नियाजी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।
हालांकि पाकिस्तान की राष्ट्रीय राजनीति में हुए बदलावों का प्रभाव जल्द ही पीओके की राजनीति पर भी दिखाई देने लगा। अप्रैल 2022 में पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिर गई और इसके बाद वहां राजनीतिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन आया। मई 2022 में सरदार अब्दुल कयूम नियाजी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके इस्तीफे के बाद पीटीआई ने सरदार तनवीर इलियास को नया प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन उनका कार्यकाल भी अधिक समय तक टिक नहीं पाया। अप्रैल 2023 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की उच्च अदालत ने उन्हें अदालत की अवमानना के एक मामले में अयोग्य घोषित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद पीटीआई के नेता चौधरी अनवरुल हक को नया प्रधानमंत्री चुना गया। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने इमरान खान और पीटीआई से दूरी बना ली और स्वयं को एक स्वतंत्र राजनीतिक नेता के रूप में प्रस्तुत कर दिया। बाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जो कि नवाज शरीफ की पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों के समर्थन ने उनकी सरकार वहां पर चलती रही। इससे क्षेत्र की राजनीति में नए समीकरण बने और पीटीआई का प्रभाव पहले की तुलना में काफी कमजोर पड़ता दिखाई दिया। इस दौरान पाकिस्तान ने कब्जे वाले कश्मीर में आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर व्यापक असंतोष देखने को मिला। महंगाई बढ़ गई, बिजली दरों में वृद्धि हो गई, आटे की कीमतें आसमान छूने लगीं, जिसके खिलाफ लोगों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी किए। साल 2024 में कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पाकिस्तान की संघीय सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा और लोगों को राहत देने के लिए सब्सिडी और आर्थिक सहायता पैकेज की घोषणा तक करनी पड़ी। इन घटनाओं ने यह भी दिखाया कि क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक व्यवस्था लगातार चुनौतियों का सामना कर ही रही है। भारत लगातार ये कहता रहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले सभी क्षेत्र, चाहे वो गिलगिट बाल्टिस्तान हो या पीओके, कानूनी रूप से तो भारत का ही हिस्सा है। इसी दृष्टिकोण के तहत भारत हर बार वहां आयोजित होने वाले चुनावों, प्रशासनिक बदलावों या संवैधानिक संशोधनों का विरोध करता है। भारत का तर्क है कि पाकिस्तान द्वारा किए जाने वाले ऐसे कदम अवैध कब्जे को वैध दिखाने का प्रयास है, जिन्हें वो कभी स्वीकार नहीं करेगा। 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत ने नए परिसीमन ढांचे के तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र के लिए आरक्षित रखी थीं। इनमें गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर दोनों क्षेत्रों की सीटें शामिल हैं। क्योंकि ये क्षेत्र वर्तमान में पाकिस्तान के नियंत्रण में है, भले ही अवैध तरीके से, इसलिए इन सीटों पर चुनाव नहीं कराए जाते और इन्हें रिक्त रखा जाता है। भारत का मानना है कि भविष्य में जब ये क्षेत्र उनके प्रशासनिक नियंत्रण में आएगा, तब इन सीटों पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव कराए जाएंगे। भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में चुनावी प्रक्रियाएं जारी रख रहा है। हालांकि नई दिल्ली का स्पष्ट रुख है कि इस प्रकार की गतिविधियां ना तो क्षेत्र की कानूनी स्थिति बदल सकती हैं और ना ही पाकिस्तान के दावों को मजबूत कर सकती हैं। भारत का कहना है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र, जिसमें गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर शामिल है, उसका अभिन्न हिस्सा है और इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसे में गिलगिट बाल्टिस्तान में होने वाले विधानसभा चुनाव एक बार फिर भारत पाकिस्तान संबंधों और कश्मीर मुद्दे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बने हुए हैं।